हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज मशीन लेक्चर सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर एट नो लोड, यानी नो लोड पर ट्रांसफार्मर का वर्किंग देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, किस तरह से वर्क करता है नो लोड पे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ट्रांसफार्मर में वर्किंग प्रिंसिपल देख चुके हैं उसका, उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, उसके बाद फिर आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ईएमएफ इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड करने का क्या मतलब हुआ? नो लोड करने का मतलब हुआ यहाँ पे लोड नहीं है यानी लोड ओपन है। जब लोड नहीं है यानी लोड ओपन है यानी ओपन सर्किटेड है, तो I2 यानी सेकेंडरी करंट का जो वैल्यू होगा, सेकेंडरी करंट या लोड करंट का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। नो लोड का मतलब क्या हुआ? लोड ओपन है यानी लोड नहीं है, यानी I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा लोड में। देखिए, जब नो लोड पे रहता है तो यानी सेकेंडरी साइड यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो करता है। लेकिन प्राइमरी में जब हम लोग सप्लाई देते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई वोल्टेज V1 देते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं I0 यानी नो लोड करंट। क्या बोल रहे हैं कि नो लोड पे सेकेंडरी तो ओपन है तो सेकेंडरी करंट तो फ्लो करेगा नहीं, यानी I2 तो करंट फ्लो तो करेगा नहीं। अब प्राइमरी में करंट फ्लो करता है जिसको बोलते हैं I0 यानी नो लोड करंट। तो हम लोग देखते हैं कि नो लोड करंट यानी I0 फ्लो क्यों करता है, यानी सेकेंडरी साइड तो करंट जा नहीं रहा है, करंट नहीं जा रहा है यानी पावर भी नहीं जा रहा है सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी साइड करंट क्यों फ्लो हो रहा है? हम लोग सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या देखे थे? आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ इज्यूम किए थे यानी अजम्पशन लिए थे। अजम्पशन ये लिए थे कि कोर का परमेबिलिटी इनफाइनाइट हो। क्या? कोर का परमेबिलिटी इनफाइनाइट। तो कोर का परमेबिलिटी इनफाइनाइट लेने से रिलक्टेंस क्या हो गया था? जीरो। लेकिन अब क्या, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि कोर का परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होता है, यानी जो कोर का परमेबिलिटी होता है म्यू, वो इनफाइनाइट नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है यानी फाइनाइट होता है। इसको लिख सकते हैं नॉट इनफाइनाइट, यानी लिख देते हैं इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट होता है। तो यहाँ से अगर रिलक्टेंस निकालेंगे तो रिलक्टेंस इक्वल टू 1 बाई म्यू एल बाई म्यू ए, लेंथ बाई परमेबिलिटी इनटू एरिया। तो यहाँ से इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा, फाइनाइट यानी इसको बोल सकते हैं नॉन जीरो, नॉट जीरो, एस इक्वल टू नॉट जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि रिलक्टेंस नॉन जीरो है यानी रिलक्टेंस का वैल्यू जीरो नहीं है, तो यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए कुछ एमएमएफ रिक्वायर्ड होगा यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड होगा, यानी एमएमएफ का वैल्यू भी नॉन जीरो होगा। देखिए, तो यहाँ से बोल सकते हैं एमएमएफ नॉन जीरो। तो एमएफ इक्वल टू एक और फार्मूला जानते हैं, एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट फ्लो थ्रू दैट वाइंडिंग या कॉइल। तो यहाँ से देखिए, तो एमएफ इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? एन आई, एन आई। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि एमएफ नॉन जीरो है यानी इसमें करंट फ्लो होने वाला भी नॉन जीरो होगा। जब आइडियल पढ़े थे तो क्या देखे थे कि ये इनफाइनाइट था, ये इनफाइनाइट था तो एस जीरो था, एस जीरो था तो एमएफ भी जीरो था, एमएफ जीरो था तो मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू भी जीरो था। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परमेबिलिटी फाइनाइट होगा, परमेबिलिटी फाइनाइट होगा तो एस का वैल्यू भी नॉन जीरो होगा यानी इसका वैल्यू फाइनाइट होगा, कुछ होगा। एमएफ का वैल्यू, इसका वैल्यू भी नॉन जीरो होगा यानी फाइनाइट होगा। तो यहाँ से एन आई, तो एन अगर लिखें तो हम प्राइमरी में निकाल रहे हैं एमएफ, तो यहाँ पर एन इक्वल टू N1 लिखेंगे और आई इक्वल टू आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट लिखेंगे। तो यहाँ से आई म्यू का वैल्यू यानी करंट, आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू फाइनाइट होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू नॉन जीरो देख चुके हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं? आई म्यू का वैल्यू नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? कोर में फ्लक्स सेटअप कराने के लिए, नो लोड पे ही कोर में फ्लक्स सेटअप करवाने के लिए एक करंट की जरूरत है जिसको बोलते हैं आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट। तो नो लोड का एक
नो लोड करंट का एक हिस्सा होगा मैग्नेटाइजिंग करंट आईएमयू, जो कोर को मैग्नेटाइज करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब कोर को मैग्नेटाइज करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं, तो इसके कारण करंट भी फ्लो होगा, आई नोट वही अल्टरनेटिंग होगा। जब करंट आई नोट अल्टरनेटिंग हुआ तो उसके कारण हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होगा। कि जब लॉस देखेंगे वहां हम लोग देखेंगे किस तरह से लॉस होता है। तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होगा। तो उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उस लॉस को बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और करंट जिसको बोलते हैं आई डब्ल्यू, यानी वर्किंग करंट, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। यानी जो करंट कोर के अंदर आयरन लॉस कहे तो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, ये दोनों लॉस को करवाने के लिए जिम्मेवार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग करंट, आई डब्ल्यू वर्किंग करंट। इसको एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। क्या देखें कि आई नोट जो है उसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा आईएमयू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, और एक वैल्यू होगा आई डब्ल्यू यानी वर्किंग कंपोनेंट। तो यहां से हम लोग क्या देखें, सबसे पहले क्या देखें कि कोर का परमेबिलिटी फाइनाइट था। तो यानी एस यानी रिलक्टेंस का वैल्यू फाइनाइट आया, नॉन जीरो आया। तो एमएफ का वैल्यू भी नॉन जीरो यानी फाइनाइट आया। तो एमएफ का वैल्यू नॉन जीरो यानी फाइनाइट आया, तो उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं यहाँ से कि आईएमयू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू फाइनाइट होगा। और साथ ही साथ जब फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स कोर को कट करेगा तो उसमें दो लॉस आएगा, ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दिखा दिए आई डब्ल्यू यानी वर्किंग करंट को दिखा दिए। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि नो लोड पर जो करंट फ्लो हो रहा है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, उसका दो हिस्सा होगा, दो पार्ट होगा। एक होगा आईएमयू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट और एक होगा आई डब्ल्यू यानी वर्किंग कंपोनेंट। अब जो आईएमयू होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, इसका काम होगा सिर्फ फ्लक्स को मैग्नेटाइज करना, यानी कोर को मैग्नेटाइज करना, यानी कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस कराना या कोर में फ्लक्स सेटअप करवाना। आईडब्ल्यू का क्या काम होगा, आईडब्ल्यू का काम होगा कोर में फ्लक्स सेटअप कराना या कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस करवाना, या बोल सकते हैं कोर को मैग्नेटाइज करना। और आईडब्ल्यू का काम क्या होगा, आईडब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा इसमें आयरन में होने वाले आयरन लॉस यानी ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। अब नो लोड पे करंट जो फ्लो कर रहा है, दो करंट यानी आईएमयू और आईडब्ल्यू, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आईएमयू जो होता है, आईएमयू का कार्य सिर्फ इतना होता है, यानी आईएमयू क्या करता है, आईएमयू सर्किट में क्या करता है, आईएमयू सर्किट में सिर्फ फ्लक्स प्रोड्यूस करवाता है, यानी बोल सकते हैं कोर में फ्लक्स सेटअप करवाना या फ्लक्स प्रोड्यूस करवाना, या बोल सकते हैं कोर को मैग्नेटाइज करना, यही कार्य होता है इसका आईएमयू का। तो आईएमयू को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। और इसके कारण कोई लॉस नहीं होता है। और पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आईएमयू और फ्लक्स जो होता है वो जिस वोल्टेज से प्रोड्यूस होता है उससे 90 डिग्री लाइक करता है। तो जब 90 डिग्री लाइक करेगा, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि सिर्फ इसका काम क्या होता है, मैग्नेटाइज करना, इसके कारण कोई लॉस नहीं होता है, तो इसीलिए कभी कभी इसको बोलते हैं वाट लेस कंपोनेंट। लॉस नहीं होता है इसलिए इसको बोल देते हैं वाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट या रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। आईएमयू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या क्या बोल देंगे, ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ मैग्नेटाइज करता है सर्किट में। इसका काम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन यानी फ्लक्स प्रोड्यूस करवाना या कोर को मैग्नेटाइज करना या फ्लक्स सेटअप करवाना। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, या इसके कारण कोई लॉस नहीं होता है इसलिए इसको बोल देते हैं वाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट, या इसको बोल देते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। और आईडब्ल्यू होता है, ये आयरन लॉस को सप्लाई करता है, इसके कारण लॉस होता है, तो इसको बोलते हैं वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। और इसमें लॉस हो रहा है यानी कुछ कार्य हो रहा है, तो हीट के फॉर्म में जनरेट होगा, इसके कारण कुछ कार्य हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। यहाँ क्या हो रहा था, वाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट, यहाँ क्या होगा, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, वाट फुल कंपोनेंट ऑफ करंट
या एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। जैसे पावर में भी पढ़े होंगे आप लोग, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता था? रिएक्टिव पावर 90 डिग्री फेज शिफ्ट होता था एक्टिव पावर से। तो जो लॉस एक्चुअल में जो सर्किट में लॉस करवाता है उसको एक्टिव लॉस मतलब एक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर बोलते थे। और जो लॉस नहीं करवाता था यानी अब्जॉर्ब करता था फिर उसको छोड़ देता था तो उसको बोलते थे रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर। तो यहाँ भी जो करंट लॉस करवाएगा उसको बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, और जो करंट लॉस नहीं करवाता उसको बोलेंगे रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। और इसको वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है इसका हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले है आईम्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट को क्या क्या बोलते हैं? रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, वाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। क्या क्या इसको बोलेंगे? आईम्यू को रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट। और आईडब्ल्यू यानी इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट या वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट या वर्किंग करंट। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट या वर्किंग करंट। अब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, इसका फेजर डायग्राम अब हम लोग बनाते हैं। देखिए तो आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करवाए थे तो उसमें क्या बताया था? Imu इज इक्वल टू Imu मैक्स साइन ओमेगा टी और फाई इज इक्वल टू फाई साइन ओमेगा टी। साथ ही साथ E1 और E2 निकाले थे। E1 इज इक्वल टू E1 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और E2 इज इक्वल टू E2 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखिए तो इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहें क्या कर सकते हैं? देखिए इसका फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि आई फाई इस डायरेक्शन में, फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो सेम फेज में आई म्यू होगा। सेम फेज में क्या होगा? आई म्यू होगा। सेम फेज में आई म्यू होगा और इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E1 और E2 वो 90 डिग्री लाइक करेगा। दोनों 90 डिग्री लाइक करेगा। दोनों को इस डायरेक्शन में बना दिए। तो देखिए E2 बड़ा है तो हम लोग यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि N2 है नंबर ऑफ टर्निंग सेकेंडरी वाइंडिंग ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्निंग प्राइमरी वाइंडिंग। देखिए कि क्या बोले थे कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो जिस सप्लाई वोल्टेज से प्रोड्यूस होता है उससे हमेशा 90 डिग्री लाइक करता है। तो फ्लक्स जो है उस मतलब वोल्टेज से 90 डिग्री लाइक करता है। तो इसी को अगर दूसरे शब्द में बोले तो बोल सकते हैं कि वोल्टेज फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं V1 या V सप्लाई V1। देखिए वोल्टेज से 90 डिग्री लाइक कर रहा है फ्लक्स। अब देखिए ये आईम्यू है यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। अब एक वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी था आईडब्ल्यू। क्या था? वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट आईडब्ल्यू। तो आईडब्ल्यू क्या रहेंगे? इन फेज रखेंगे। जिसके कारण लॉस होता है वो हमेशा वोल्टेज के इन फेज में होता है यानी सेम फेज में होता है। और इस दोनों करंट को मिल करके बनता है नो लोड करंट आई नोट। तो अगर आई नोट निकालना चाहे देखिए तो आई नोट क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा आई नोट इनटू और ये फाई नोट हो जाएगा नो लोड फेज एंगल। नो लोड पे जो फेज एंगल होगा फाई नोट। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें आई डब्ल्यू तो आई डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई नोट कॉस फाई नोट
कॉस फाई नोट क्या है, नो लोड पावर फैक्टर। कॉस फाई नोट अगर आई म्यू लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, आई नोट साइन फाई नोट। आई डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं आई नोट कॉस फाई नोट, और आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नोट साइन फाई नोट। देखिए इसको तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसको बोलेंगे आई नोट कॉस फाई नोट, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा जिसको बोलेंगे आई नोट साइन फाई नोट। अब देखिए इसके बाद क्या निकाल सकते हैं, नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई नोट। अब नो लोड पर जो पावर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, नो लोड पावर। नो लोड पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी जो सेम फेज में होगा वही ना पावर लॉस कराएगा, भी आई डब्ल्यू। भी आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी आई नोट कॉस फाइव। कॉस फाइव नोट रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा, नो लोड पर ये एक्टिव पावर है, नो लोड पावर या एक्टिव पावर कुछ नहीं बोले तो पावर को एक्टिव पावर ही समझिए, इसे लिख देते हैं एक्टिव पावर, नो लोड एक्टिव पावर। अगर नो लोड रिएक्टिव पावर बोले तो वो कितना हो जाएगा, नो लोड रिएक्टिव पावर भी आई म्यू यानी भी आई नोट साइन आई नोट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट याद करने वाला है। सबसे पहला बात कि आई नोट का जो वैल्यू होता है यानी नो लोड करंट का जो वैल्यू होता है फुल लोड करंट की अपेक्षा 3 से 5% होता है। यानी आई नोट का जो वैल्यू होता है, आई नोट का जो वैल्यू होता है वो 3 से 5% ऑफ फुल लोड होता है। 3 से 5% ऑफ फुल लोड करंट, आई फुल लोड। नो लोड करंट का वैल्यू फुल लोड करंट की अपेक्षा सिर्फ 3 से 5% होता है। और नो लोड का करंट का दो कंपोनेंट होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। इसमें जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट होता है वो मच ग्रेटर देन आई डब्ल्यू, यानी वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट से मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट का वैल्यू बहुत अधिक होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालें, सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम देखें। ये हम लोग ये इक्वेशन में ये सब चीज़ निकाले थे, तो यहाँ से हम लोग फेजर डायग्राम बना दिए। ये आई म्यू इस डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में फ्लक्स था, फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक किया जो उसके कारण ये इंड्यूस्ड हुआ वो देखिए यहाँ से 90 डिग्री लाइक कर रहा है ना, ये भी साइन के टर्म में ये भी साइन के टर्म में है, तो 90 डिग्री लाइक कर रहा है, तो ये दोनों को 90 डिग्री लाइक बना दिए। और फ्लक्स लाइक करता है जिस वोल्टेज से वो प्रोड्यूस होता है उससे वो 90 डिग्री लाइक कर रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा। इससे 90 डिग्री लाइक किया फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक किया ईएमएफ, ये दोनों आउट ऑफ फेज हो गया ना, ईएमएफ और वोल्टेज। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि फ्लक्स जो प्रोड्यूस करवा रहा है जो करंट उसको बोलते थे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और वो फ्लक्स से सेम फेज में था, फ्लक्स के सेम फेज में था। और एक और करंट था जो लॉस करवा रहा था, फ्लक्स में कोर में लॉस करवा रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट या एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। तो वोल्टेज के सेम फेज में था तो उसको बोल दिए आई डब्ल्यू। और आई नोट जो है आई डब्ल्यू और आई म्यू यानी वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के मिलकर के बना हुआ था, तो दोनों मिला करके ये बना है आई नोट। और ये वोल्टेज से हाई नोट यानी नो लोड एंगल हाई नोट से लाइक कर रहा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाले, आई डब्ल्यू निकालना रहा है यानी वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट निकालना रहा है, तो क्या निकालेंगे आई नोट कॉस फाई नोट। और यही मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट निकालना रहा है तो क्या करेंगे आई नोट साइन फाई नोट। नो लोड पावर फैक्टर निकालना रहा है तो क्या करेंगे कॉस फाई नोट। नो लोड एक्टिव पावर या बोल सकते हैं नो लोड पर जो हम लोग पावर इनपुट कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, कितना हो जाएगा भी पावर इक्वल टू क्या होता है भी आई। और आई भी कौन होना चाहिए जो सेम फेज में हो, वोल्टेज के साथ सेम फेज में हो, तो वोल्टेज के साथ सेम फेज में कौन है आई डब्ल्यू, तो भी आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई नोट कॉस फाई नोट, आई डब्ल्यू की जगह पर आई डब्ल्यू की जगह पर आई नोट कॉस फाई नोट। अब नो लोड पे रिएक्टिव पावर नो
नो लोड रिएक्टिव पावर, यानी रिएक्टिव पावर कितना हम सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज को, ट्रांसफार्मर को कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं नो लोड पे, तो वी आई नोट, वी आई म्यू, आई म्यू की बराबर क्या हो जाएगा, आई नोट साइन हाई नोट। तो यहाँ से आ गया। इसके बाद हम लोग देखें कि नो लोड करंट का जो वैल्यू होगा वो 3 से 5% ऑफ फुल लोड होगा। और आई नोट का दो कंपोनेंट होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो होता है मच ग्रेटर देन वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग को बताया था कि नो लोड पे, नो लोड यानी सेकेंडरी में ओपन है, सेकेंडरी ओपन है यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी आउटपुट में कोई पावर नहीं मिल रहा। तो आउटपुट में कोई पावर नहीं मिल रहा है तो जो भी पावर यहाँ से हम लोग इनपुट कर रहे हैं नो लोड पे, एक्टिव पावर इनपुट कर रहे हैं, वो लॉस हो जा रहा है। तो इनपुट पावर एट नो लोड इक्वल टू क्या हो रहा है, जो नो लोड का हम लोग पावर दे रहे हैं वो लॉस हो जा रहा है। तो कौन सा लॉस को सप्लाई कर रहा है, आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। जो इनपुट पावर हम लोग कर रहे हैं नो लोड पे वो आयरन लॉस को सप्लाई कर रहा है। तो इनपुट पावर एट नो लोड यानी नो लोड एक्टिव पावर वो किसके बराबर है, आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर है। आई होप जो भी बताएं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।